अच्छा क्लास, यहाँ पर मैंने क्यूरी को इंसर्ट करा और आपके पास क्यूरी इंसर्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है कि इस क्यूरी के बाद मैं इसको ना यहाँ पर ऐसा करता हूँ, डॉलर रिजल्ट के नाम से यहाँ पर इधर दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा, कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई अगर रिजल्ट ट्रू हो जाए ना, मतलब ट्रू से मुराद के क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट। अब ये रीडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? रीडायरेक्ट का मतलब ये होता है क्लास के, जब मैं एक राउट के ऊपर हूं और मैं उसको किसी दूसरे यूआरएल या दूसरे राउट के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं लारावेल में इस तरीके से करूंगा। ठीक है, यहां पर आपने सबसे पहले रिटर्न रीडायरेक्ट, और क्योंकि व्यू तो रिटर्न करना नहीं है, ठीक है ना, यहां पर आप रीडायरेक्ट करेंगे किसी दूसरे यूआरएल के ऊपर। और यहां पर मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे पास कौन सा राउट है, राउट का नाम क्या है भाई, यहां पर इधर देख लेते हैं। जब मैं क्रिएट करूं तो मेरे पास ये मुझे कहां पर ले जाए, क्लास इंडेक्स के ऊपर ले जाए। मैं यहां पर इधर जाके एक नेम दे देता हूं, उसमें मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट इंडेक्स। कॉपी करें, यहां पर पेस्ट कर दें। चले, मैं ऐसा करता हूं, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, देखते हैं। यहां पर मैंने हमजा हमजा @gmail.com, एज में 20, कोर्स यहां पर हम रख देते हैं PHP, और सबमिट करा। मुझे कहां पर लेके चला गया क्लास। डेटा मुझे क्या पता सबमिट हुआ या नहीं हुआ, यहां पर इधर आके देख लें, डेटा हो गया सबमिट आपके पास। और जैसे ही यहां पर कंडीशन ट्रू हुई कि भाई मेरे पास, अगर देखें, अगर यहां पर क्लास आप इफ की कंडीशन में डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये अगर वेरिएबल ट्रू हो जाए, ट्रू से मुराद कि यहां पर कोई एरर ना है। ठीक है ना, आप यहां पर ये चीज भी लिख सकते थे, इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, ये चीज भी लिख दें। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, अगर किसी चांस में यहां पर अगर हमारे पास क्लास क्यूरी सबमिट नहीं होती, कोई मसले मसाइल आते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। बैक का मतलब कि कहां पर वापसी, क्रिएट वाले। मतलब देखें, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि मैं इस क्रिएट कर रहा हूं और मैं इस राउट के ऊपर हूं, जब मैं एक्शन वाले राउट के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास बैक पे कौन सा राउट मुझे मिलेगा, क्लास स्टूडेंट स्लैश क्रिएट का, वापसी क्रिएट वाले पेज पे आ जाएगा। जैसे कि यहां पर मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा, मैं यहां पर खाली सबमिट करता हूं, देखते हैं क्या होता है। मुझे यहां पर क्या बोल रहा है, क्लास सेंटेक्स एरर। अब वो सिंटेक्स एरर क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो क्या जा रहा है, क्लास नल जा रहा है, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं। तो इस केस में यहां पर आप क्या करें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आप इस एरर को हैंडल करें, मतलब ये जो मैं यहां पर अगर सबमिट कर रहा हूं, तो मेरे पास ये जो एरर आ रहा है ना भाई, ये एरर मुझे यहां पर शो ना हो, मुझे ये एरर अलर्ट में शो हो जाए या कहीं पर किसी जगह पे शो हो जाए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, क्लास आपने इधर ऐड कर लेना है ट्राई कैच। क्या लिखना है, क्लास ट्राई कैच। अच्छा, ट्राई के अंदर आपने वो वाला कोड डालना है क्लास जो कि एग्जीक्यूटेबल, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मैंने एग्जीक्यूट इसमें क्या करना है जिसमें मुझे पता है एरर आएगा, क्यूरी है वो, इस क्यूरी को मैंने ट्राई के अंदर रख दिया। और अगर एरर आता है तो एरर के केस में यहां पर मैं कैच में इसको क्या कर लूं, एरर को कैच कर लूं। और यहां पर मेरे पास एक मैं ऐड करता हूं एक्सेप्शन $EX, और यहां पर डी डी में मैं लिख देता हूं EX में से मुझे क्या चाहिए, क्लास उसका मैसेज ला दो मुझे। ओके, ये रहा गेट मैसेज। अब देखें मेरे पास वो मुझे क्या पेज के एरर पे लेके गया, नहीं लेके गया क्लास, क्योंकि एरर उसने यहीं पर दिखा दे कि भाई आपके पास एरर क्या आ रहा है। अक्सर क्लास वेबसाइट्स में जहां पर हम एक्शन कोई भी परफॉर्म करवा रहे होते हैं ना, उसमें ट्राई कैच लाजमी यूज करते हैं, इस वजह से क्योंकि अगर मेरे पास क्लास की वेबसाइट में एरर भी आ जाए ना, तो मेरी वेबसाइट स्टॉप ना हो। ये जो एरर आ रहा था ना क्लास, वो लारावेल का खुद से एरर आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, क्लास एरर तो आ रहा है लेकिन वो पेज के अंदर आ रहा है।
ताकि मुझे ये चीज पता चल जाए कि भाई यहाँ पर एरर आ क्या रहा है, आप बाद में उसको रिजॉल्व कर दें, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ना स्टक हो। अच्छा भाई, मुझे यहाँ पर एरर क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर समथिंग, ये एरर दे रहा है कि मुझे कोई आपने एसक्यूएल का सिंटैक्स एरर यहाँ पर करा है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ क्लास के मेरे पास ना यहाँ पर डेटा जो है वो बेसिकली यहाँ पर एम्प्टी ना हो। डेटा क्या ना हो क्लास, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, मेरे पास एम्प्टी सबमिट हो रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्लास लारावेल की ना बिल्ट इन वैलिडेशंस को यूज करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास $REQ में से यहाँ पर एक वैलिडेट का ना मेथड होता है आपका। कौन सा मेथड होता है क्लास, वैलिडेट का। अच्छा, अब वैलिडेट हमने क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स को करना है तो मैं यहाँ पर एरे का यहाँ पर साइन यूज करूंगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल को करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं, पहले यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम को बोल दूंगा रिक्वायर्ड। मैंने कहां पर रिक्वायर्ड बोला है क्लास, इनपुट HTML में नहीं बोला, ना उसकी ब्लेड डॉट पीएचपी में, मैंने लारावेल में बोला है कि भाई अगर ये रिक्वायर्ड का मतलब ये है क्लास की ये रिक्वायर्ड हो, आप इसको एम्प्टी नहीं रख सकते। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट की ईमेल, ये भी आप यहां पर क्या रखवा दें, रिक्वायर्ड। इवन के जो पासवर्ड्स की लॉजिक होती है ना क्लास, जैसे कि पासवर्ड में ये होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद नंबर होना चाहिए, ये लॉजिक भी आप यहाँ पर रिजिक्स के थ्रू बना सकते हैं, जो कि आपको अगर याद हो, मैंने अगर करवाई हो आप लोगों को जे क्यूरी के अंदर फॉर्म वैलिडेशन करवाया था मैंने। जे क्यूरी में फॉर्म वैलिडेशन पढ़ाया था मैंने, नहीं पता, चले मारल खैर। स्टूडेंट एज यहां पर मैं कर दूंगा रिक्वायर्ड। अब इससे होगा क्या, पहले ये चीज देखते हैं। मैं इधर आया, मैंने रिफ्रेश करा, मैं एंटर करता हूं, मुझे आगे लेके गया क्लास, नहीं लेके गया, लेकिन एरर भी नहीं दिया। के लिए यहाँ पर ये करेंगे कि हम यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर आपने बेसिकली क्लास उस इनपुट का नाम देना, क्या नाम था, स्टूडेंट नेम। और यहां पर आप एक स्पैन का टैग ले लें, ठीक है, और उसमें क्लास यूज कर लें टेक्स्ट डेंजर के नाम से। अब यहां पर मैंने इसको प्रिंट करवाना है, मैं यहां पर क्या करूंगा, लिख दूंगा $मैसेज बस। क्या लिखा हुआ है क्लास, द स्टूडेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, मैंने यहां पर सिर्फ क्या लिखा है, मैंने इसी इनपुट के नीचे क्लास एरर और एरर का जो इनपुट का नाम है वो मैंने लिख दिया। अगर एरर आता है तो मेरे पास यहाँ पर स्पैन में टेक्स्ट डेंजर की क्लास में एक जो मैसेज है वो लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहां पर भी मे भी आ रहा होगा, लगा के चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी करें और इधर नीचे ऐड करते हैं। अब इधर यहां पर इसका नाम क्या था, क्लास स्टूडेंट ईमेल, कॉपी करें, यहां पर पेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करें, सबमिट करें। अब दोनों में आ रहा है क्लास। ये लॉजिक अगर मैं जावास्क्रिप्ट से लगाता लगा सकता था, लेकिन जब लारावेल खुद से प्रोवाइड कर रहा है, और जब लारावेल यहां पर खुद से प्रोवाइड कर रहा होता है क्लास, तो ये वाली लगाते हैं। ये कब मेरे पास एरर हटेगा, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, फना लिख दिया, मैं फॉर्म सबमिट करता हूं, मेरे पास यहां पर अगर आप देखें फॉर्म तो सबमिट हो गया, एरर तो हट गया, लेकिन ओल्ड वाली वैल्यू चली गई। ऐसी है ना भाई, ओल्ड वाली वैल्यू जो मैंने यहां पर हना लिखी थी, मैंने जब यहां पर फॉर्म सबमिट करा, हो रहा तो ये देखें फॉर्म पे अभी भी है, इस वजह से क्योंकि बाकी फील्ड को हमने फिल नहीं करा। भाई बाकी फील्ड को अगर हमने फिल नहीं करा क्लास, तो मेरे पास तो होना ये चाहिए, या तो आप फॉर्म सबमिट करते भी हैं, अगर जैसे कि अगर आप कोई गूगल फॉर्म या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, आपने अगर कहीं पर एरर दे दिया, तो वहां पर क्या होगा, फॉर्म तो सबमिट होगा, एरर ला के देगा, लेकिन आपके पास आपका डेटा जो कि आपने इनपुट में ऐड करा था वो आपके पास वहीं पर रहता है। ये चीज पता है, ठीक है ना। अब ये चीज यहां पर कैसे लेके आएंगे, क्लास के अंदर ये चीज मैं आपको बता दूंगा कैसे। एज के लिए यहां पर इधर ऐड कर दें यही,
और यहां पर आपने स्टूडेंट एज कॉपी करें, इसको यहां पर पेस्ट करते हैं। इधर आ जाए, चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लास स्टूडेंट एज फील्ड इज रिक्वायर्ड। अदर हटाएं, अदर सेलेक्ट नहीं करना बस। जेंडर में चेक करते हैं, जेंडर में मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हालांकि अगर देखें मैंने एरर तो यहां पर भी लगा दिया है। जी, किसी को पता है? जी भाई, और कोई जिसको पता हो कि मैंने अगर यहां पर एरर इधर लगा दिया है, लेकिन इधर मैं अगर फॉर्म सबमिट कर रहा हूं इधर नहीं आ रहा, क्यों? जी, ड्रॉप डाउन, नहीं नहीं नहीं। और किसी को पता है? वही तो लगाया, ये रहा ना, देखिए नीचे लगाया हुआ ये रहा। देखें क्लास, इस वजह से क्योंकि यहां पर हमने क्या वैलिडेट में उसका नाम दिया है कि वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। जी, नहीं दिया। ठीक है ना? हम यहां पर जाके स्टूडेंट जेंडर को कॉपी करेंगे, इधर जाके डबल कोटेशन में पेस्ट करूंगा और इसको मैं बोल दूंगा क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये मुझे बताएं क्लास एरर क्यों दे रहा है, कोई बता सकता है भाई? कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगा दें। चले, फॉर्म सबमिट करता हूं। आ रहा है एरर आपके पास? देखें, इसके लिए ना आपने ये रखना है, ये सेलेक्ट जेंडर है ना क्लास, इसके अंदर हमेशा ये चीज याद रखिएगा, अगर आपको सेलेक्ट जेंडर किसी ने सेलेक्ट करा हुआ है ना, यहां पर आप कर दें सिलेक्टेड और डिसेबल्ड, ये चीज लाजमी, ताकि कहने का मकसद ये कि डिफॉल्ट में एक तो ये सेलेक्ट भी हो, और अगर कोई मेल सेलेक्ट कर ले तो फिर सेलेक्ट जेंडर का ऑप्शन उसके लिए डिसेबल हो जाए। ठीक है ना? चले। अच्छा, सेलेक्ट जेंडर जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये भी चीज याद रखिएगा क्लास के, यहां पर आपने इसकी वैल्यू नल देनी है, या नल अगर आप हटा भी दें वैल्यू नहीं देनी, बस इसमें वैल्यू नहीं देंगे। क्योंकि देखें, अगर इसमें मैंने वैल्यू दे दी क्लास तो मुझे ये एरर नहीं देगा। जैसे कि मैंने यहां पर, इधर मैं गया, मैंने वैल्यू दे दी 2, मैं इधर आता हूं, सेलेक्ट जेंडर लिखा हुआ है, फॉर्म सबमिट करा, एक मिनट रुके, वैल्यू, एक मिनट एक मिनट, मेल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट जेंडर, ओके, वैल्यू 2 आ रही है, जेंडर फील्ड इज रिक्वायर्ड, डिसेबल्ड, ये चीजें हटाते हैं। आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास यहां पर वैल्यू है। अगर मैं वैल्यू हटा देता हूं क्लास, रिफ्रेश करके अब सबमिट करता हूं, आ रहा है मेरे पास एरर? नहीं आ रहा अभी। तो इसके लिए यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि इसको मैं कर दूं डिसेबल्ड, सॉरी एक मिनट, वैल्यू इसकी मैं कर देता हूं नल। अब आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने वैल्यू इसकी क्या कर दी, नल कर दी है। ठीक है? या वैल्यू नल भी अगर ना करें तो आप यहां पर कर सकते हैं सिलेक्टेड और डिसेबल्ड, ये भी लिख दें। अब यहां पर मैं इधर जाता हूं, एरर आ रहा है आपके पास, यहां पर मेल सेलेक्ट करें, ओके करें, आपके पास अब एरर नहीं आ रहा। ठीक है ना? 12 वो रिफ्रेश हो गया, लेकिन खैर, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी यही सेम सेम यहां पर सिनेरियो अप्लाई करेंगे भाई। कॉन्टैक्ट नंबर और यहां पर पेस्ट कर दें, और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर भी ऐड कर दें भाई, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर इधर पेस्ट कर दें। चलें, फॉर्म सबमिट करता हूं, देखें अब एरर आ रहा है, इन दोनों में रहता है, इसमें भी कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए क्लास, अगर किसी में ऑप्शनल रखना हो ना आपने, कि भाई किसी में, जैसे कि अक्सर देखा होता है आपने कि उसमें मैसेज लिखा होता है ऑप्शनल, ठीक है ना? तो ऑप्शनल के अंदर आपने वैलिडेट के अंदर वो फील्ड ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर वो एम्प्टी भी देता है तो आपने वहां पर रखा हुआ क्या है क्लास, ऑप्शनल, एम्प्टी भी अलाउ है। सही है? जैसे कि यहां पर एड्रेस को हम कर देते हैं ऑप्शनल, इसको मैं कॉपी करता हूं,
नीचे यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर नेम में इधर जाके पेस्ट कर देते हैं बस। इसमें एरर क्यों नहीं ऐड कर रहे क्लास, इस वजह से क्योंकि हमने इसको वैलिडेट के अंदर ही ऐड नहीं करना, ये ऑप्शनल है आपका। ठीक है, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, यहां पर क्यों नहीं आ रहा, कोई मुझे बता सकता है? वैलिडेट के अंदर बेसिकली इसको डिफाइन नहीं करा मैंने। यहां पर जाके आप वैलिडेट में उसको डिफाइन कर दें, स्टूडेंट आई थिंक कोर्स था, कॉपी करें यहां पर पेस्ट करें, चले। आ रहा है आपके पास एरर? अच्छा, ये रेड कलर से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें ना क्लास, इस पेन के अंदर मैंने दिया हुआ क्या है, टेक्स्ट डेंजर। अगर यहां पर मैं टेक्स्ट टेक्स्ट सक्सेस करूं, कौन से कलर से आ रहा है, ग्रीन कलर से आ रहा है, लेकिन एरर मैसेज कौन सा कलर का होता है, रेड का। इसी वजह से मैंने यहां पर बूट स्ट्रैप की टेक्स्ट डेंजर क्लास को यूज करा है। अच्छा, यहां पर अगर मैं इसको ऑप्शनल रख रहा हूं, तो क्या मेरे पास टेबल में भी ये फील्ड नलेबल है या नहीं है, ये चीज भी चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने यहां पर ऑप्शनल रख दिया फॉर्म के अंदर, डेटाबेस के अंदर आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई कि आपने बेसिकली उसके अंदर नलेबल अलाउ नहीं करा, तो वो तो मांगेगा, वो तो एरर दे देगा, क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी। तो आप यहां पर देख लें कि क्या यहां पर नलेबल क्या लिखा हुआ है, नल नो लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहां पर क्या करें, कॉन्टेक्ट नंबर में, सॉरी एड्रेस में यहां पर जाके चेंज पे जाएं, और चेंज में यहां पर आप ये नल वाला टिक है इसको इनेबल करके सेव कर दें। अभी क्या हो गया क्लास, यहां पर एड्रेस में यस लिखा हुआ आ रहा है, नलेबल अलाउ है। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर मैं इधर जाता हूं क्लास, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड में क्या लिखा हुआ आ रहा है, नल लिखा हुआ आ रहा है, मुझे करंट डेट चाहिए भाई, क्रिएटेड ऐड में भी और अपडेटेड ऐड में भी। मतलब कि क्या अपडेट और क्रिएट दोनों में सेम डेट डालेंगे, नहीं, फर्स्ट टाइम सेम डेट डलती है, लेकिन जब क्रिएट हो जाता है तो डेट वही रहती है, लेकिन जब आप क्लास डेटा को अपडेट करते हैं ना, तो फिर अपडेट के अंदर क्या होता है, कि जो अपडेटेड ऐड वाला कॉलम है ना, उसके अंदर करंट डेट डलती है जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट टाइम आप क्या करें कि ये जो क्रिएट वाला यहां पर ऑप्शन है, इधर आप क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड का ऐड कर दें, क्रिएटेड ऐड कॉमा अपडेटेड ऐड। ठीक है, कॉलम के नेम देख लीजिएगा एक दफा। अब यहां पर क्या ऐड करना है, हम यहां पर लिख देंगे क्लास नाउ बस, और यहां पर भी नाउ लिखते हैं, एक डेटा सबमिट करके देखते हैं। ये मेरे पास दुआ का डेटा आ गया। यहां पर अगर आप देखें क्लास क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड में करंट टाइम चला गया जो हमने ऐड करा था, नाउ वाला। ठीक है ना, ये आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। जब आप अपडेट करेंगे, जस्ट आपने अपडेट वाली क्यूरी में सिर्फ अपडेटेड ऐड के कॉलम को अपडेट करना है, और वो भी करंट डेट के साथ बस। क्रिएट क्योंकि एक दफा हो जाता है तो फिर उसकी डेट चेंज नहीं होती। अपडेट में ये चीज पता चलती है क्लास की ये लेटेस्ट अपडेट कब हुआ है ये, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए क्रिएट भी अभी हुआ है और अपडेट भी सेम डेट डली हुई है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये चीज हो गई हमारे पास। ट्राई कैच का मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि मैंने आपको यूज करके दिखाया था, लेकिन वहां पर वर्किंग नहीं कर रहा था। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि पीएचपी लारावेल में जब मैं आप लोगों को वर्किंग करवाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ट्राई कैच का यूज केस क्या होता है। ठीक है, तो ट्राई के अंदर आपके पास आपने वो कोड रखना है क्लास, जो आपका सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैश के अंदर आपने कोई कोड नहीं रखना। कैश के अंदर जो भी आपके पास उस कोड जो आपने ट्राई के अंदर रखा है, अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो आपको कैश के अंदर मिलेगा। और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, आपने कैश के अंदर एक एक्सेप्शन की क्लास बनानी है। ठीक है, और उसको एक वेरिएबल से यहां पर इनिशियलाइज कर देना है। अब आपने क्या करना है, क्लास उसी वेरिएबल में से आपने एक मेथड को गेट करना है। अब मुझे क्या पता है कि एक्सेप्शन क्लास है या नहीं, पहले तो ये देखें क्लास गेट मैसेज क्या है जी। गेट मैसेज है क्या हमारे पास, मेथड है, फंक्शन है ना भाई, राउंड ब्रैकेट लगे हुए ना, फंक्शन है। तो एक्सेप्शन क्या होगा, क्योंकि हम ईएक्स में से ये ले रहे हैं गेट मैसेज, तो एक्सेप्शन आपके पास क्लास होगी, क्योंकि मेथड हम कहां पर स्टोर कर रहे होते हैं, क्लास, क्लास के अंदर करते हैं।
बहरहाल अगर वो पता हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को इजी लगेंगी। इस तरीके से रख देंगे। आपने पर इधर ही लॉजिक लगा दी ट्राई के अंदर। भाई देखें, अगर आपके पास ट्राई चल रहा है, उसमें आपके पास रिजल्ट सक्सेसफुली हो गया, ट्रू हो गया, आप उसको रिटर्न करवा दें राउट में। अगर नहीं हुआ, एरर आया, कैच में जाएगा। अब कैच क्या करेगा, यहां पर रीडायरेक्ट बैक करेगा, और उसके साथ वेद वाला मुझे बताना पड़ेगा, वेद और कॉम्पैक्ट बता दूंगा। ठीक है ना। बहरहाल यहां पर इधर मैं डी डी में लिख दूंगा $x में से गेट मैसेज। वो कॉम्पैक्ट आपके डेटा, इसको हम बोलते हैं, आप डॉट एंड में भी पढ़ेंगे तीसरे सेमेस्टर में। यहाँ पर ये जो विद और कॉम्पैक्ट का मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल आपके डेटा, आपका मॉडल, सॉरी, कंट्रोलर से लेके, क्योंकि देखें कंट्रोलर की जो क्यूरी होगी ना, वो क्यूरी आप व्यू में कैसे देंगे, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो डेटा सेंटर होते हैं, ये डेटा सेंटर का मतलब कि ये डेटा आपका शेयर कर रहे होते हैं व्यू के अंदर। विद और कॉम्पैक्ट बताऊंगा ये क्या चीजें होती है। बहरहाल ये मैंने यहां तक कर लिया। क्रिएट वाला मेरे पास क्लास प्रॉपरली हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने क्रिएट वाला कंप्लीट करके लाना है। और प्लस में ये जो मैंने आपको यूआई इंप्लीमेंट करी है, मतलब मैंने खुद से तो नहीं लिखी, चैट जीपीटी से लिखवाई है, तो काइंडली इसमें कोई टाइम जाया ना करें। फ्रंट सीखना है, यूआई अभी हमने फोकस नहीं करनी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जितने भी डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट है वहीं पर ही सीखने हैं। सेकंड सेमेस्टर में लॉजिकल चीजें हम लोग ज्यादा देखेंगे, तो यूआई पे हमने फोकस नहीं करना। ठीक है, जब प्रोजेक्ट वगैरह आएंगे तो फिर वहां पर फोकस करेंगे, यहां पर अभी यूआई मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी लॉजिक। जी क्लास, लारावेल इजी है मुश्किल है? वॉइस इजी है मुश्किल है? हाँ, तो स्टार्ट की ही पूछ रहा हूँ, आगे तो भी बहुत चीजें हैं। इजी है या मिड है? मिड लेवल नॉर्मल है? ठीक है। गर्ल्स आप लोग नॉर्मल है? लास्ट में आप दोनों हो, सल्तनत के हुक्मरान, बता दें। इजी है मुश्किल है, क्या है, आसान है? बहुत इजी है। प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं करके लेके आए ना, तो मैं बहुत इजी नंबर दूंगा वहां पर, और बहुत इजी होंगे वो नंबर। इतने इजी होंगे कि आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा सकेंगे। अच्छा खतीजा, ये लारावेल की रिकॉर्डिंग्स है ना, ये आप ऐसा करें कि एक ड्राइव का फोल्डर बना लें लारावेल के नाम से, और उसमें सारी जो है ना ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, तो वो मांग रहे थे रिकॉर्डिंग, मैंने कहा मैं दे दूंगा, शेयर कर दूँ।